देखिए, जय श्री राम का नारा कोई माफिया नहीं लगाएगा। जय श्री राम का नारा कोई सड़क चलता गुंडा नहीं लगाएगा। जय श्री राम का नारा वो शख्स लगाएगा जो आइडियोलॉजिकली ट्रेंड है। इसका जो कत्लेआम है बिल्कुल लगता है स्टेज मैनेज्ड इवेंट है। तेनी साहब यहाँ होम मिनिस्टर है, इनका नंबर कब आता है? इनके बेटे का नंबर जिसने 8 आदमियों को कत्ल कर दिया वो भी माफिया है, उनका नंबर कब आता है? फिर देखते हैं राजा भैया जो कुंडा में रहता है उनका नंबर कितना आता है। सारे मीडिया चैनल नेशनल मीडिया के वहां पर मौजूद हैं। तो क्या किसी ने उनको बुलाया था? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। किसी ने अंदर से ही उन लोगों को ये इत्तला दी कि आज रात को 10:30 बजे यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इन मुलजिमों को लाया जाएगा। तो फिर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वही उसकी तहकीक करे तो सच्चाइयाँ सामने नहीं आ सकती। मुख्यमंत्री ने मुबारकबाद पेश की है भाई, मुबारकबाद पेश की है। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए उसके लिए। दूसरे मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये तो आसमानी फैसला था, गोया जो किलर्स हैं, जो शूटर्स हैं, आप उनको फरिश्ता बता रहे हैं। वजीर आला अगर उच्च स्तरीय आप कह रहे हैं कि आला सतही तहकीक करवाने की बात कर रहे हैं तो पहले 2 मिनिस्टर्स को हटाएं अपनी कैबिनेट से, जिन्होंने ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता कि सड़क पे खड़े होकर वो इंसाफ करने का दावा करना शुरू कर दे। तो फिर ये जंगल राज कायम हो। ये अतीक का जो कत्लेआम है बिल्कुल लगता है स्टेज मैनेज्ड इवेंट है। इवेंट मैनेजमेंट लगता है कि कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यानी आप वो जो 24 सेकंड का क्लिप है आप देखिए कि जब इस किस्म के खतरनाक मुजरिमीन को ओपन में हम लाते हैं तो प्रोटोकॉल ये है कि वो चारों तरफ पुलिस से घिरा हुआ होता है, सिक्योरिटी के बंदोबस्त से घिरा हुआ होता है। ऐसे मुजरिम जो ड्रेडेड गैंगस्टर्स हैं, माफिया हैं, उनको जब पुलिस पब्लिक में मूव कराती है तो एक पुलिस वाले के साथ नहीं भेजती है। इतने बड़े माफिया को 1, 2, 4, 17 पुलिस वालों के साथ नहीं भेजेगी। चारों तरफ से वो घिरा हुआ होता है। आपने देखा कि वहां जब वो आ रहा है उसके पीछे एक भी पुलिस वाला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने देखा कि मीडिया बाकायदा प्री प्लान्ड, यानी जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया हो ऐसे सारे मीडिया चैनल नेशनल मीडिया के वहां पर मौजूद हैं। तो क्या किसी ने उनको बुलाया था? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। देन ये तीनों मुजरिमीन, अब तो मैं मुजरिम कहूंगा इसलिए कि उन्होंने सरेंडर किया, गिरफ्तार नहीं कर पाई, यूपी की पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, उन तीनों मुजरिमों ने सरेंडर किया है। ये तीनों मुजरिम वहां पर रेकी कर रहे थे पहले से और वो ठहरे हुए थे आके इलाहाबाद में। इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने अंदर से ही उन लोगों को ये इत्तला दी कि आज रात को 10:30 बजे यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए इन मुलजिमों को लाया जाएगा। ये कोई ना कोई अंदर, मैंने इसलिए कहा कि सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड लगता है और इतने हाईली ट्रेंड मिलिटेंट्स के जो चंद सेकंड 20 सेकंड के अंदर दोनों को एकदम पॉइंट ब्लैंक शूट कर दें और फिर पिस्तौल फेंक के सरेंडर कर दें, ये ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक ये कोई हो जाने वाला वाकया हो। बहुत सारे लोग यही सवाल उठाते हैं सर कि यूपी जो पुलिस है वो इनकाउंटर के मामले में कह रहे कि एक्सपर्ट है, उन्होंने किया जैसे कि अतीक के बेटे का इनकाउंटर किया, लेकिन यहाँ पे पुलिस भागता हुआ नजर आ रहा है। इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, पुलिस को भी मालूम था ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये तो बहुत बड़ा तहकीक का अब एक मौजू है। सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है और हमने भी ये कहा है, पहले ही दिन कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में इसकी तहकीक होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश के बाहर होनी चाहिए। क्योंकि अगर इल्जाम ये लग रहा हो कि यूपी पुलिस और एसटीएफ इन्वॉल्व था इस कत्ल में और इस इनकाउंटर में, तो फिर जिसके ऊपर इल्जाम है वही उसकी तहकीक करे तो सच्चाइयां सामने नहीं आ सकती। इसलिए बाहर होना चाहिए इसकी तहकीकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह तो रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच होगी, जो भी इसमें है, जो पकड़े गए हैं उनको के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अरे भाई, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो आप जिसका जो हाकिम शहर है अगर वही इन तमाम चीज़ों के पीछे हो और फिर वो कहे कि हम आला सतही तहकीक करवाएंगे तो तहकीक तो उन्हीं के ड्रॉर में रखी रह जाएगी ना। तो आप मुख्यमंत्री को इसमें नहीं, मुख्यमंत्री ने मुबारकबाद पेश की है भाई, मुबारकबाद पेश की है। मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए उसके लिए। और उसके बाद 2 मिनिस्टर्स ने भड़काऊ बयान दिए हैं, उसके लिए भी मुख्यमंत्री को जवाबदेह होना चाहिए। एक साहब ने कहा कि जमीन पर ही पाप और पुण्य का फैसला हो जाता है और इतना सीनियर मिनिस्टर स्वतंत्र देव सिंह कोई मामूली छोटे मोटे वजीर नहीं है, बहुत अहम मिनिस्टर हैं। और उसके बाद एक दूसरे मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये तो आसमानी फैसला था, गोया जो किलर्स हैं, जो शूटर्स हैं, आप उनको फरिश्ता बता रहे हैं। अगर ये फैसला आसमानी था तो जिन लोगों ने एग्जीक्यूट किया वो तो दूत हो गए ना। तो आप ये मैसेज किसको दे रहे हैं कि कत्ल करने वाले लोग फरिश्ते हैं? ये मैसेज किसको जनरेट किया? ये मैसेज उनको दिया जो कानपुर में बैठ के जश्न मना रहे थे
बीजेपी के लोग, उनको मैसेज दिया जा रहा था। तो वजीर आला अगर उच्च स्तरीय आप कह रहे हैं कि आला सतही तहकीक करवाने की बात कर रहे हैं, तो पहले 2 मिनिस्टर्स को हटाएं अपनी कैबिनेट से, जिन्होंने ये भड़काऊ बयान देकर एक प्री प्लान प्री मेडिएटेड कत्ल को जस्टिफिकेशन करने की कोशिश की है। उन वजीरों को तो हटाएं अपनी कैबिनेट से। पुलिस वाले को तो कर दिया ना सस्पेंड सर। 17 पुलिस वाले तो जो छोटी छोटी मछलियां हैं, ये तो उनका तो नहीं होगा, ये तो बेचारे जद में आ गए, मुझे ऐसा लगता है। जो वहाँ मौके पे मौजूद थे वो हो गए, लेकिन जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, देखिए जय श्री राम का नारा कोई माफिया नहीं लगाएगा, जय श्री राम का नारा कोई सड़क चलता गुंडा नहीं लगाएगा, जय श्री राम का नारा वो शख्स लगाएगा जो आइडियोलॉजिकली ट्रेंड है, जिसकी आइडियोलॉजी जो इस जय श्री राम की आइडियोलॉजी में यकीन रखता है, जिसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, जो जिसको ट्रेनिंग दी गई है इस किस्म की हरकतों की, वही लगा सकता है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि इनका जो एफिलिएशन है, ऑर्गेनाइजेशनल एफिलिएशन, वो क्या है, उसकी भी तहकीक होनी चाहिए कि क्या, जैसे कहा जा रहा है कि बजरंग दल के मेंबर्स हैं, तो क्या बजरंग दल का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में है, ये भी तहकीक का मौजू है, इस पर भी तहकीक होनी चाहिए। ये सारे सवाल क्या कोशिश की, वहाँ पे वही नारा लगा, कह रहे कि माफिया की खत्म, बता रहे कि नारे इसलिए लगाया गया कि माफिया की खत्म। कुछ लोग बहुत सारे माफिया तो अभी मिनिस्टर हैं, बहुत सारे माफिया अभी सरकार के संरक्षण में हैं, तो जो सरकार के हिमायत करने वाला माफिया है वो तो पूरे तौर पर महफूज है, जो अपोजिशन का माफिया है उसको एक एक करके कत्ल किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इंसाफ कायम करने का ये तराजू हरगिज नहीं हो सकता कि आप सियासी तौर पर अपने मुखालिफिन को माफिया, जो माफिया मुखालिफ, मैं माफिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता, किसी को भी, कोई भी हो, आप अपने अपोजिशन वाले लोगों के साथ जो माफिया मूव कर रहा है उसको आप शूट कर दें, और जो रूलिंग पार्टी के साथ माफिया मूव कर रहा है उसे आप ग्लोरीफाई करते रहें। ये नहीं चल सकता। इंसाफ के 2 पैमाने हो ही नहीं सकते, इंसाफ का एक ही पैमाना होगा। टाइम लगेगा, सबका नंबर आएगा। तो ठीक है, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो टेनी साहब यहाँ होम मिनिस्टर है, इनका नंबर कब आता है, इनके बेटे का नंबर जिसने 8 आदमियों को कत्ल कर दिया वो भी माफिया है, उनका नंबर कब आता है। फिर देखते हैं राजा भैया जो कुंडा में रहता है उनका नंबर कितना आता है, और हर जिले में एक अदद माफिया पैदा चल रहा है, हम देखते हैं उनका नंबर कब आता है। लेकिन मैं यहाँ ये वाजे करना चाहता हूँ कि मैं इस किस्म के एनकाउंटर को, चाहे कोई भी हो, XYZ, मैं एनकाउंटर्स को अप्रूव नहीं कर रहा हूं, न करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आगे भी किसी का कोई फर्जी एनकाउंटर हो। इस मुल्क में अदालत मौजूद है, इस मुल्क में सिस्टम मौजूद है, सिस्टम को मौका देना चाहिए कि वो ट्रायल के जरिए इंसाफ कायम करे। अतीक को फांसी की सजा हो जाए, हो जाती, कोई मसला नहीं है, फांसी पर चढ़ता, बहुत से लोगों को फांसी होती, को भी हो जानी, वो माफिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल अल्फाज को नहीं छुपाऊंगा, वो माफिया था। उसको अगर कोई अदालत फांसी की सजा देती इतने सारे कत्ल के सिलसिले में तो ठीक है, हो जाना चाहिए, लेकिन ये इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता कि सड़क पे खड़े होकर वो इंसाफ करने का दावा करना शुरू कर दे, तो फिर ये जंगल राज कायम हो जाएगा। इसीलिए इसको जंगल राज कहा जा रहा है कि आप सड़क के गुंडे का इंसाफ करना चाहते हैं, एक हुक्मरान, एक राजा के तरीके से इंसाफ करना नहीं चाहते।